नमस्कार साथियों, इस वक्त जो चर्चा का विषय है NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसकी स्थापना 1980 में होती है। किसके लिए? ग्रेटर नागालैंड की डिमांड ये लोग करते हैं। हाल ही में इन लोगों ने अटैक किया था। इसका एक AY ग्रुप है, कपलांग ग्रुप का ही ये है। इन लोगों ने अटैक किया था 18 अक्टूबर को 2025 इसी में हमारे असम राइफल पे। और वहाँ पे 4 जवान वहाँ पे शहीद हो गए थे। अभी जो है हम लोग जब दिवाली मना रहे थे तो वहाँ पे एक स्ट्राइक होता है, और किसके द्वारा होता है ये किसी को पता नहीं है। अब तक नहीं पता है, क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया कि हमने किया। लेकिन जब उनके द्वारा अटैक किया गया असम राइफल पे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है कि ये हमारे द्वारा किया गया है। और वो म्यांमार के जंगलों में जाकर, जो वहाँ पे एक संगाइंग क्षेत्र है, वहाँ के जंगलों में जाकर छुप जाते हैं। साथियों, 36 लोगों को मारने की खबर है। और यह हमला किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था, किसी फोर्सेस द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि एक ड्रोन द्वारा किया गया था। लेकिन किसने किया ये अब तक पता नहीं है। और यह म्यांमार की सुरैनिटी की बात है, संप्रभुत्ता की बात है, इसलिए किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। दोनों देशों का फायदा है इसके लिए। साथियों, बताना चाहता हूँ कि ये ग्रुप म्यांमार के लिए भी अच्छा नहीं है और भारत के लिए भी नहीं अच्छा नहीं है। जब बंगाल में अस्थिरता आई, तो हो सकता है संभावित वहीं के लोग, जो गोरे आदमी, जो बार बार वहाँ की शेख हसीना बोलती है कि एक गोरा आदमी आया था मिलने और वह एक क्षेत्र मांग रहा था देश बनाने के लिए, ये हो सकता है इन्हीं के लोग हो। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उस देश में अस्थिरता आ गई। साथियों, और ऐसे जो है कि अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ NSCN क्या है। और इसकी स्थापना 1980 में होती है। 1988 में NSCN IM और NSCN कपलांग ग्रुप बनता है। जब एस कपलांग का मौत हो जाता है 2018 में, तो ये दो ग्रुप में बंट जाता है। एक ग्रुप NSCN AK है और एक ग्रुप NSCN AY है। जो AK के हैं वो उसके स्वामी हैं निक्की स्वामी। उन वो जो है 3 अगस्त को 2015 में उन्होंने जो है कि भारत सरकार द्वारा शांति के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। जबकि वाई जो AY है आम ग्रुप है, कपलांग ग्रुप का ही है ये भी। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया और ये अभी मिलिटेंट जो है वहाँ पे सक्रिय है। इस ड्रोन स्ट्राइक में लगभग 26 लोगों के मारे जाने की सूचना है। और संभावित ये भी हो सकता है कि जो वहाँ के टॉप लीडर्स जो है NSCN AY के, वो भी मारे गए हों। और इससे म्यांमार की जो मिलिट्री है वो भी खुश है, जिसको जुंटो मिलिट्री कहते हैं, जुंता, वो भी खुश है। और भारत तो स्वाभाविक है खुशी रहेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र और उनके क्षेत्र जो मेजर ग्रुप है उनको मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड ये लोग बनाना चाहते हैं। मुख्यतः ये अलगवादी ईसाई हैं। मेन मुद्दा यह है। ये जब एक जनजाति थे तो इनको ईसाईकरण किया गया, और आज ये ईसाई हमारे देश के लिए खतरा बने हुए हैं। और ईसाईकरण लगातार हर जगह चल रहा है। साथियों, इस पर आपको सोचना होगा। जहां भी ईसाईकरण आप देखें, ईसाईकरण हो रहा है, तो क्या वजह है, इस बारे में आपको सोचना होगा। वजह क्या है, मुद्दा क्या है, मेन वजह क्या है, और कैसे लोगों को ये लोग अटैक करते हैं, कैसे लोगों को ये प्रभावित करते हैं। और उसके बाद जब ये लोग बना जाते हैं, जब ये मेजर, जब ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, खतरा बन जाते हैं। इन्हीं के हिसाब पर आज जो है ठीक स्टेट ये सोच रहा था कि हमारे मध्य में एक देश बना दिया जाए, और वहां से हम पे, यानी भारत पे और चीन पे और जहां आसपास के जो क्षेत्र है उस पे CIA के लोग नजर रखे, क्योंकि इनको कुछ देगा, आर्म्स देगा, इनको खाने पीने का दे देगा, और वो अपना वहां पे CIA का घर बना देगा, अड्डा बना देगा, और वहां से वो लोग नजर रखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। झारखंड हो, बिहार हो, कई जगह है ये काफी सक्रिय है। अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे?
आप केवल जाति पाति करते रहेंगे तो ये लोग आपके देश को खोखला कर देंगे। ये लोग आपके देश को काट के टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे। इनका यह विजन है और अभी से नहीं, ये पहले से विजन लेकर चल रहे हैं, इसलिए आपको विजनरी बनना पड़ेगा। मैं साथ ही बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है वो काफी कुछ कर रही है और ऐसे ही करना चाहिए। हमारे दुश्मनों के साथ कभी भी जब हमारी सोनालिटी के पर आँच आए, हमारी संप्रभुता पर बात आए, तो हमें किसी को छोड़ना नहीं है। जिसको जहाँ है वही निपटाना है। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।